नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस में छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रहे थे सोशियो रिफॉर्म एक्ट के बारे में, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो जिसमें आज हम प्यारे दोस्तों हिंदू सुधार आंदोलन की महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ अपना जो है बेल आइकन उसको भी एक्टिव कर ले और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। तो प्यारे दोस्तों, बात करेंगे हम हिंदू सुधार आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली संस्थाओं के बारे में। तो कौन कौन सी संस्था है और उनका जो है कब फाउंडेशन किया गया, स्थापना कब हुआ, कौन से प्लेस पर, उसके फाउंडर कौन थे और उस संस्था का उद्देश्य क्या रहा, इसके बारे में जो है प्यारे दोस्तों हम विस्तृत जानकारी आज लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं आत्मीय सभा का, है ना। कौन सा आत्मीय सभा, जो 1814 ईस्वी में बना, स्थापना हुई कहाँ, कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन रॉय। और इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, एकेश्वरवाद का प्रचार और हिंदू धर्म की कुरीतियों का अंत करना। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों दूसरी संस्था ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज क्या था प्यारे दोस्तों, 1828 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया कहाँ, कलकत्ता में। और किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और साथ ही इसका उद्देश्य क्या था, एकेश्वरवाद का प्रचार और हिंदू धर्म की कुरीतियों का अंत करना, और साथ ही राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए इसका स्थापना किया गया। और दूसरा है प्यारे दोस्तों धर्म सभा। तो धर्म सभा का स्थापना वर्ष कब है, 1830। और प्लेस सेम कलकत्ता। और इसके फाउंडर जो थे प्यारे दोस्तों, संस्थापक वे थे राधाकांत देव। और इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, ब्रह्म समाज का विरोध करना और साथ ही सती प्रथा का समर्थन करना। और उसके बाद है प्यारे दोस्तों तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा में 1839 ईस्वी में इसका उद्घाटन किया गया और सेम प्लेस कलकत्ता में। साथ ही इसके फाउंडर जो थे प्यारे दोस्तों वे थे देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर। और प्यारे दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, राजा राम मोहन रॉय के विचारों का समर्थन एवं प्रचार करना। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों मानव धर्म सभा। कौन, मानव धर्म सभा। ये हुआ 1844 ईस्वी में कहाँ, सूरत। और इसके संस्थापक थे दुर्गादास मनसाराम। दुर्गादास मनसाराम थे। और इनका जो उद्देश्य था इस समाज का, संस्था का, जातिवाद को खत्म करना, है ना। इसका क्या उद्देश्य था, जातिवाद को खत्म करना। उसके बाद है प्यारे दोस्तों परमहंस मंडली। और एक संस्था कौन है, परमहंस मंडली, जो 1849 ईस्वी में बना और कहाँ, बम्बई में। और फिर इसके फाउंडर कौन थे प्यारे दोस्तों, आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, धर्म तथा जनता के आचरणों में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना। आगे प्यारे दोस्तों धर्म महामंडल। धर्म महामंडल जो संस्था है इसका स्थापना वर्ष है 1857। और कहाँ किया गया, हरिद्वार में। किसके द्वारा, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। इसके उद्देश्य क्या थे, आत्मीय और ब्रह्म समाज का विरोध करना। किसका किसका, आत्मीय और ब्रह्म समाज का विरोध करना, जो राजा राम मोहन द्वारा जो बनाई गई थी समाज संस्था, उसका विरोध करना। और साथ ही सनातन धर्म का प्रचार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब है प्यारे दोस्तों राधा स्वामी आंदोलन, है ना। ये भी एक संस्था है, राधा स्वामी आंदोलन, जो 1861 ईस्वी में आया अस्तित्व में। और कहाँ, आगरा में। इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे प्यारे दोस्तों, वो कौन थे, शिवदयाल खत्री। शिवदयाल खत्री। इसका जो एम था प्यारे दोस्तों, उद्देश्य, वो था एकेश्वरवाद में विश्वास और सामाजिक कुरीतियों को मिटाना, है ना। एकेश्वरवाद में विश्वास करना और सामाजिक कुरीतियों का
मिटाना ही इसका मुख्य उद्देश्य में से एक था। अब है प्यारे दोस्तों वेद समाज। कौन सा समाज, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद कीजिएगा कि वेद समाज जो है इसे बोला जाता है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, है ना, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोला जाता है। इसको कब आया था? 1864 ईस्वी में आया था। और कहाँ? मद्रास में। कहाँ पर प्यारे दोस्तों? मद्रास, चेन्नई में आया था। इसके फाउंडर कौन थे? श्री धरालू नायडू। कौन? श्री धरालू नायडू। और सेम ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों, क्या? एकेश्वरवाद का प्रचार और हिंदू धर्म की कुरीतियों का अंत करना, साथ ही राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। तो उसी तरह से साउथ में, दक्षिणी साइड में वेद समाज की स्थापना की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे और भी कुछ है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आगे है प्यारे दोस्तों आदि ब्रह्म समाज, है ना। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज, जो 1861 में अस्तित्व में आया। और फिर कहाँ? कलकत्ता में। किसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों? सामाजिक सुधार, स्त्री शिक्षा और स्त्रियों की स्थिति को सुधारना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब प्यारे दोस्तों प्रार्थना समाज आया उसके बाद। कौन? प्रार्थना समाज कब? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में आया प्रार्थना समाज। इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग। और इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों आर्य समाज। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है आर्य समाज के स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। और कहाँ? बम्बई में। और इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू धर्म में सुधार और लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकना ही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। हिंदू धर्म में सुधार करना और लोग जो धर्म परिवर्तन करते थे दूसरे धर्मों में, उसको रोकना ही इस समाज का क्या था? संस्था का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों साधारण ब्रह्म समाज की। किसको? साधारण ब्रह्म समाज जो है वो 1878 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। इसकी जो उद्देश्य है उसकी खास कोई जानकारी डिटेल्स नहीं मिलती है। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों इंडियन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। एक संस्था का नाम था क्या? इंडियन नेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना हुई 1824 में। कब? 1824 में। कहाँ? पुणे में। कहाँ? पुणे में। और इसके संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे। कौन? एमजी रानाडे। और इसके एम की बात करें प्यारे दोस्तों, उद्देश्य की समाज की संस्था की, तो समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर और महिला कल्याण सुधार करना। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों रामकृष्ण मिशन की, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना की गई 1897 ईस्वी में। कहाँ पर? विलूर में। कहाँ? विलूर। किसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। और इसका जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों इस संस्था का धार्मिक और सामाजिक सुधार करना। क्या? धार्मिक और सामाजिक दोनों की सुधार करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो ये 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। कहाँ? बम्बई में। और इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों? भारतीयों की सेवा करना और अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करना। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करना? लोगों को जागृत करना, जगाना कि अंग्रेजों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है और देश को स्वतंत्र करना है। इन सारी बातों का ध्यान रखा गया इस सोसाइटी में।
अब है प्यारे दोस्तों भारतीय हिंदू महासभा, है ना, क्या है, भारतीय हिंदू महासभा 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ, कहाँ, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर। कौन, वीडी सावरकर। इसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों, हिंदू समाज और इसकी बुराइयों को सुधारना, है ना, हिंदू समाज और इसकी बुराइयों को सुधारना। और प्यारे दोस्तों नेक्स्ट संस्था है, सोसाइटी है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, इसकी स्थापना कब की गई, 1915 में। कब, 1915 में। कहाँ पर, हरिद्वार में। कहाँ, हरिद्वार में। इसके संस्थापक कौन थे, पंडित मोहन मालवीय। कौन, पंडित मोहन मालवीय द्वारा जो है स्थापना किया गया था अखिल भारतीय हिंदू महासभा का, है ना। इसको जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं प्यारे दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं, महामना के भी नाम से जानते हैं, है ना। कौन से नाम से इनको बोला जाता है, महामना की उपाधि इनको दी गई थी, फिर इसका उपनाम भी कह सकते हो, महामना। अब है प्यारे दोस्तों सेवा समिति, है ना। कौन, सेवा समिति। 1914 ईस्वी में ये आया, कहाँ, इलाहाबाद। और इसके संस्थापक कौन थे, हरिदयानाथ कुंजरू। कौन, हरिदयानाथ कुंजरू थे। और इसका जो उद्देश्य था प्यारे दोस्तों वो क्या था, स्वास्थ्य और एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, वो भी कौन सी भाषा का, कौन सी मीडियम का, इंग्लिश, है ना। इंग्लिश शिक्षा व्यवस्था का जो है ज़्यादा ध्यान इसमें दिया गया था। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों समाज में जो भी हिंदू सुधार के लिए संस्थाएं बनाई गई थी इसके बारे में हमने देखा। इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती प्यारे दोस्तों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे अगर आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम में अगर हिंदू सुधार से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, संस्थाओं के बारे में पूछते हैं, संस्थापक के बारे में पूछते हैं, या फिर कब की गई इसके बारे में पूछते हैं, तो आप आसानी से यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों ये था कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम और उसके स्थापना वर्ष, स्थान, संस्थापक और उसके उद्देश्य, जिसके बारे में अभी हमने देखा। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपया करके ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। या फिर कोई भी रिश्तेदार में हैं जो इस लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। उनका हमेशा स्वागत रहेगा मेरी तरफ से प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेते हैं विदा और बोलते हैं धन्यवाद।